तो बहुत बहुत स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। मित्रों आज की इसमें बात करने वाला है झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र की। दोस्तों यह जो मॉडल प्रश्न पत्र देख पा रहे होंगे 2025 का है मित्रों। और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को करेंगे दोस्तों, और बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, और एमसीक्यू टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन की बात करूँ तो पहला जो प्रश्न आपसे भी यहाँ पे पूछा गया कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी सन 1953 में की गई थी, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन 1 2 3 तीसरा नंबर में आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न की बात करूँ तो दूसरा जो प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो आपने पढ़ा दोस्तों यूएसएसआर का विघटन जो हुआ, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके पीछे कौन सा कारण नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अ, वैश्विक का जो युद्ध हुआ था ना, वैचारिक युद्ध, उसको लेकर। तो भाई तो सही है भाई, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक वैचारिक युद्ध चल रहा था, आपका सेतु युद्ध चल रहा था। दूसरा आपका ऑप्शन में यह है दोस्तों लोकतंत्र राज्यों की राष्ट्रीय कुल का जन्म, मतलब ये भी हुआ था दोस्तों। शक्ति संतुलन में बदलाव ये भी हुआ, लेकिन ऑप्शन जो 4 देखने को मिलता है आप सभी का मध्य पूर्व में संकट, ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न की बात करूँ तो तीसरा जो प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। भाई अमेरिकी वर्चस्व किस क्षेत्र में देखा जा सकता है, सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक या सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अमेरिकी वर्चस्व की बात करूँ तो अमेरिका जो है ना वो सैन्य मामले में भी आ गया है, आर्थिक मामले में भी है, सांस्कृतिक में भी, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो चलिए, तो अब बात करेंगे चौथा प्रश्न दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया। दोस्तों नीति आयोग का पहला क्या नाम था। देखिए योजना आयोग है ना, योजना आयोग का ही नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता रखना है जो योजना आयोग है ना, योजना आयोग को ही चेंज करके क्या बना दिया दोस्तों, नीति आयोग दोस्तों, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं, और इसका जो हेड होता है ना, इसका जो प्रधान होता है, ठीक है, जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आगे बात करूँ अगला प्रश्न की, तो यहाँ पे पांचवा प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि बंगाल जो सॉरी बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ। तो आप सभी को पता है दोस्तों, बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन 1 में आपको देख सकते हैं 1971 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार से बात करूँ छठा प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था। भाई इसका जो उद्देश्य था ना दोस्तों, वो था सरकार को औद्योगिक एवं आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए इसको लेकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आगे के प्रश्नों को करूँ। सातवां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। जो पहली पंचवर्षीय योजना इसका उद्देश्य क्या था, तो इसमें विशेषकर दोस्तों कृषि पे जोर दिया गया था, ठीक है। तो आप ऑप्शन ए बोल सकते हैं कृषि पर जोर देना, ठीक है। तो पंचवर्षीय प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें किस में जोर दिया था, कृषि पे, ठीक है। आठवां प्रश्न, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया भाई फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था। फरक्का समझौता तो हुआ था ना दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, ठीक है। तो आप बोल सकते हो फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 3 देख पा रहे होंगे, वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, आठवां हो गया ना। नौवां प्रश्न की बात करता हूँ। आगे नौवां प्रश्न में बात करूँ तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, विधेयक किस वर्ष पारित किया गया। देखिए यह जो पारित किया गया था दोस्तों 2001 में पारित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप 2 बता सकते हो, 2001। इसके बाद 10वां प्रश्न की बात करूँ। प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए सीमांत गांधी को लेकर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीमांत गांधी जो कहा जाता है वो खान अब्दुल्ला खां को कहा जाता है। आगे के प्रश्नों की बात करूँ तो इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि किन देश में अटलांटिक चार्टर का हस्ताक्षर किया था। तो अटलांटिक चार्टर पे जो हस्ताक्षर किए थे दोस्तों वो आपका जो अमेरिका और ब्रिटेन है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप 3 बोलिएगा, ठीक। तो चलिए, इसके बाद 12वां प्रश्न की बात करूँ। क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि पंचशील समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। भाई पंचशील जो है ना दोस्तों वो भारत और चीन के बीच हुआ था, आपको पता होना चाहिए। यह जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था और 1954 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में आप देख सकते हैं दोस्तों 1954, ठीक है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। चलिए,
तो अब बात करेंगे दोस्तों 13वां प्रश्न की। प्रश्न जो पूछा गया है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों प्रवाह का जो अर्थ था वो मैंने बताता हूँ। भाई पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन। भाई ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है आप सभी का कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन। भाई ये भी सही है। इसके बाद ऑप्शन 3 है कि विभिन्न देशों में माल की आवाजाही। तो प्रवाह का जो अर्थ होता है ना, तो ये तीनों ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न की बात करूँ। 14वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि सन 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। देखिए जब ये 65 में युद्ध हुआ था, उसके बाद जो समाप्ति के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था वो आपका हुआ था ताशकंद समझौता हुआ था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे होंगे वो राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता हुआ था। इसके बाद से हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, उनका निधन हो जाता है वहीं पे। इस तरह से अगला प्रश्न बात करूँ 15वां प्रश्न की, तो प्रश्न पूछा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाती है। भाई कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति तो बनाती है ना, और किन बातों को ध्यान में रखती बनाती है? राष्ट्रीय हित के बारे में, विदेश हित के बारे में, घरेलू हित के बारे में, पड़ोसी के हित के बारे में। भाई कोई भी देश अपना विदेश नीति जो बनाती है अपना राष्ट्र के हित के लिए बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है ना, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न की बात करूँ। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि भारत ने 1968 के परमाणु, ठीक है, अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। भाई इसके पीछे का क्या कारण था, क्यों उन्होंने वहाँ पे सिग्नेचर नहीं किया था? तो एक चीज़ आप बोलेगा दोस्तों, क्योंकि भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना है। ठीक है, क्योंकि इनको भाई वो मिसाइल वो करने मना कर दिया था, परीक्षण करने में। ठीक है, तो इन्होंने भेदभावपूर्ण माना था, इसलिए उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया दोस्तों। ठीक है ना, चलिए इसके बाद 17वां प्रश्न की बात करूँ, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो आपको पता है दोस्तों, खुले द्वार की जो नीति अपनाई थी वो चाइना ने, चीन ने अपनाया था। तो ऑप्शन 1 में ही आप देख सकते हैं चीन, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था। भाई राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किया गया था, कब किया गया था आपको पता हो जाए तो? इमरजेंसी कब लगा था, आपातकाल कब आई थी? 1975 में। तो ऑप्शन देखिए 3 में ही देखने को मिलता है 1975। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में। किसके शासनकाल में? भाई इंदिरा गांधी के। तो ऑप्शन नंबर 3। तो इसके बाद बात करेंगे 19वां नंबर प्रश्न की दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष, ठीक है, विशेष अधिकारों को कहा जाता है। भाई राजा महाराजाओं को एक विशेष अधिकार दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते थे, ठीक है, कुछ वो दिया जाता था, तो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों पृथ्वी पर्श कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 में आपको देखने को मिलता है पृथ्वी पर्श, वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जो राजा महाराजा था उसको वो दिया जाता था। ठीक है, तो उसे पृथ्वी पर्श कहा जाता था। चलिए इसके बाद 20वां प्रश्न की बात करूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1962 में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। तो आपको पता होगा दोस्तों 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था वो सोवियत संघ ने रखा था दोस्तों। ठीक है, क्यूबा पर। तो ऑप्शन नंबर बी आप बोल सकते हैं, सोवियत संघ दोस्तों। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर 2 सोवियत संघ ने दोस्तों परमाणु हथियार उन्होंने रखा था। चलिए इसके बाद करूँ अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न की। भाई क्वेश्चन पूछा गया कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो देखिए शिमला समझौता जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो 1972 जो देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2 हो दोस्तों। ठीक है, 3 जुलाई 1972। इसके बाद 21वां के बाद 22वां प्रश्न की बात करूं, तो 22वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया दोस्तों कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए पहला जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 देख पा रहे होंगे दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? सन 1961 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1961 और बेलग्रेड में हुआ था पहला शिखर सम्मेलन। चलिए आगे 23वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भाई वामशिप का मतलब है। तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ दोस्तों। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इसके बाद 24वां प्रश्न की बात करूँ। क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया भाई वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि, कमी, बहुत अधिक वृद्धि या तो कोई परिवर्तन नहीं। तो वैश्वीकरण से भाई राज्य की क्षमता में कमी आ जाती है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमी दोस्तों। इसके बाद 20वां प्रश्न की बात करूँ, तो प्रश्न पूछा गया है कि मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के हस्ताक्षर पर, ठीक है, दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। तो वो मणिपुर का राजा का नाम आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या नाम था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। इनका जो वो नाम था ना दोस्तों,
ये हो जाएगा राजा, हाँ, बोधचंद्र सिंह। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन भी आप देख पा रहे हो दोस्तों, महाराजा बोधचंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है, कौन थे? महाराजा बोधचंद्र सिंह। चलिए, इसके बाद आपका 26वां प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो दोस्तों, कम जो हो रही है ना, वो ओजोन हो रही है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ओजोन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 27वां प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के कौन से गैस जिम्मेवार हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग के लेकर जो जिम्मेवार गैस हैं दोस्तों, वो बताना है। तो इसको लगभग मैं बात करूँ तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो कारण बोल सकते हैं, जिम्मेवार बोल सकते हैं, वो सभी हो जाएंगे। इसके बाद आगे के प्रश्नों की बात करूँ, 28वां नंबर प्रश्न की। क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये जो हुआ था दोस्तों 1920 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, नागपुर जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1920 में हुआ था। इसके बाद 29वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि पहला अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये जो हुआ था 1992 में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर देखिए, आप एक में ही देख पा रहे होंगे 1992, तो ऑप्शन एक हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था। इसके बाद बात करें दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, 30वां प्रश्न की, जो कि इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? तो लीग ऑफ नेशन का जो उत्तराधिकारी था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, वो यूएनओ है दोस्तों। ठीक है, पहले लीग ऑफ नेशन था, वही आगे चल के दोस्तों हमारा यूएनओ बन गया दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, और इससे पहले मैंने बहुत से क्वेश्चन आंसर करा रखा दोस्तों। अब मैंने आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा भूगोल का और इतिहास का भी वीडियो बना दिया है, उसे भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो। चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन करा रखा है बहुत से चैप्टर का, तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। कोई दिक्कत हो तो आप आराम से दोस्तों मुझे वो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और जो टेलीग्राम अपना चैनल है ना, उस पर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। दोनों का मैं लिंक डाल देता हूँ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दुश्मन जय हिंद, जय भारत।